स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्टुर्बेशन मेथड का एक नई एग्जांपल नंबर 2 यानी कि सिंगुलर पर्टुर्बेशन हमने की थी, उसकी एग्जांपल नंबर 1 हम प्रीवियस एक लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम करेंगे वही सिंगुलर पर्टुर्बेशन की एग्जाम्पल नंबर 2 को। अब इसको शुरू करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन एप्सिलॉन x की पावर 4 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय पर्टुर्बेशन मेथड। यानी कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पर्टुर्बेशन मेथड के साथ करेंगे। अब उसने मेंशन नहीं किया है कि टाइप 1 लगानी है या टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है? रेगुलर पर्टुर्बेशन। टाइप 2 सिंगुलर पर्टुर्बेशन। अब उसने मेंशन नहीं किया, अगर हमने खुद जस्टिफाई करना है और फिर हमें गेस करना है कि हम रेगुलर लगाएंगे या सिंगुलर लगाएंगे। तो इस एग्जांपल को करते हैं। एग्जांपल शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। अब देखिए सोल्यूशन में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमने लिख ली, एप्सिलॉन x की पावर 4 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन नंबर को 1 क्या दिया? वेयर एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव पैरामीटर। सभी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है कि एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव पैरामीटर है। अब हमने देखना है कि हमने मेथड कौन सा लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि एप्सिलॉन को 0 पुट करना है। एप्सिलॉन को 0 पुट करने के बाद इक्वेशन का बिहेवियर चेंज हो गया तो वो सिंगुलर पर्टुर्बेशन होगी। तो हम सिंगुलर पर्टुर्बेशन के मेथड को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर बिहेवियर चेंज हो गया तो सिंगुलर, बिहेवियर चेंज ना हुआ तो रेगुलर पर्टुर्बेशन होगी। अब हम देखते हैं कि बिहेवियर चेंज होता है या नहीं। हमने क्या कहा, पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 देन वी गेट माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब अभी तो देख सकते हैं कि पहले हमारे पास x की पावर 4 थी, एप्सिलॉन को 0 पुट किया तो हमारे पास x की पावर 1 आ गई, यानी कि फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल से ये कन्वर्ट होकर लीनियर में आ गई, फर्स्ट ऑर्डर में आ गई। ठीक है, तो क्या मतलब कि ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल से लीनियर में कन्वर्ट होगी तो बिहेवियर चेंज हो गया। तो सो गिवन इक्वेशन इज सिंगुलर, तो हम इसको सिंगुलर पर्टुर्बेशन की मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो उसमें भी आपको पता है कि पहला स्टेप यही होता है कि हमने एक पर्टुर्बेशन सीरीज लेनी है और एक सोल्यूशन निकालना है, जो हम रेगुलर पर्टुर्बेशन में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में तो सोल्यूशन लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ पर्टुर्बेशन सीरीज। और सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू x0 प्लस x1 एप्सिलॉन प्लस x2 एप्सिलॉन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये सोल्यूशन हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पर्टुर्बेशन सीरीज या पर्टुर्बेशन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की मदद से हम एक सीरीज फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो ये दो सोल्यूशन होंगे, फिर ये सिंगुलर पर्टुर्बेशन का मेथड जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जिधर जिधर x है वहां पे ये सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में। हमने अभी सीरीज सोल्यूशन लेट किया, उसको पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये सोल्यूशन हमने लेट किया था, x इज इक्वल टू x0 प्लस x1 एप्सिलॉन प्लस x2 एप्सिलॉन स्क्वायर। इसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये एप्सिलॉन एज इट इज, ये इक्वेशन x की वैल्यू पुट की, पावर 4 एज इट इज, माइनस ये x की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आपने एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड करने के बाद किस तरह मैंने एक्सपेंड किया, पावर 4 थी, पहले पावर 2 करके मैंने फार्मूला ओपन कर दिया और पावर 2 बाहर रहने दिया। ठीक है, ये नहीं कि जिस तरह हम करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, इस तरह हमने ये मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला अंदर ओपन कर दिया। ठीक है, टर्म्स ज्यादा हैं तो मैंने क्या किया कि इन तीनों टर्म्स के रिस्पेक्ट से मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किया था, उसके रिस्पेक्ट से मैंने इसको ओपन कर दिया, क्योंकि 3 टर्म्स लिखी हैं, अब बाकी वाली निगलेक्ट कर दी मैंने, और पावर 2 बाकी है वो मैंने बाहर एज इट इज लिख दी। ठीक है, इधर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और आगे माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करने के बाद मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन की पावर जो 0 है उसको एक कोफिशिएंट को लैदा लिख दिया, ये एप्सिलॉन 0 इधर आता है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 1 होता है, जो कि आप लिखें या ना लिखे कोई बात नहीं है। उसके कोफिशिएंट लिखे, फिर एप्सिलॉन की पावर 1 है, उसके कोफिशिएंट आ गए, फिर एप्सिलॉन की पावर 2 के जो कोफिशिएंट है वो लिख दिया हमने, तो प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब इधर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस x0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एप्सिलॉन की पावर 0 के जो कोफिशिएंट है वो ये है, इधर से x0 की वैल्यू मिल गई माइनस 1। ठीक है, फिर एप्सिलॉन की पावर 1 के जो कोफिशिएंट है वो निकाले, तो x की पावर 4 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे,
एक्स नॉट था ना, तो एक्स नॉट की वैल्यू में पता है क्या है -1, तो -1 पुट किया तो पावर 4 थी, तो इवन पावर है तो माइनस निगलेक्ट हो गया तो 1 बच गया इधर, ठीक है। -x1 = 0, x1 की वैल्यू इधर से आ गई 1। एप्सिलॉन की पावर 2 के जो कोफिशिएंट उनको कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद x0 की वैल्यू रखी, x1 की वैल्यू को पुट किया और x2 की वैल्यू इधर से आ गई -4, तो x0 भी आ गया, x1 भी निकाल लिया, x2 भी निकाल लिया। अब तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे परटुर्बेशन सीरीज में, ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? परटुर्बेशन सीरीज थी, यानी कि जो सोल्यूशन अज्यूम किया था हमने उसमें वैल्यूज को पुट किया, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो जब हम रेगुलर परटुर्बेशन करते हैं तो इधर तक सोल्यूशन हमारा आ जाता है, ठीक है। अब सिंगुलर है तो हमें एक सोल्यूशन और निकालेंगे जो इन टर्म ऑफ y होगा। तो क्या करेंगे, हमने x की ऐसी वैल्यू बनानी है जो सिर्फ y और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या कह दिया, x = y ओवर डेल्टा को लेट कर लिया, ठीक है। इधर से y की वैल्यू बन गई डेल्टा x। अब डेल्टा को हमने जो ना एलिमिनेट करना ताकि डेल्टा की जगह पे एप्सिलॉन आए या y आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो y x की वैल्यू है y ओवर डेल्टा, इसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन यानी कि ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि हमें डेल्टा को एलिमिनेट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, y/4 के जो कोएफिशिएंट है वो लिखे, ठीक है, इक्वल लगा के y के जो कोएफिशिएंट है वो लिख दिए, ठीक है। ये -y का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि हमारे पास जो बैलेंसिंग इस तरह करनी है कि एप्सिलॉन हो या डेल्टा वाली टर्म हो जस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, डेल्टा को एलिमिनेट करके एप्सिलॉन लेके आना है या y लेके आना है, ठीक है। हमने अगर एप्सिलॉन लेके आएंगे तो उसके लिए हमने एलिमिनेट कर लिया, पहले y/4 के कोएफिशिएंट लिए, फिर -y के कोएफिशिएंट लेके ये टर्म लिखी, इधर से एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई डेल्टा3। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये एप्सिलॉन की पावर 1/3। तो अब यूं देखें कि y = ये डेल्टा की वैल्यू है, पुट करेंगे किधर, इस इक्वेशन में, ठीक है। y = डेल्टा x, डेल्टा को एलिमिनेट कर दिया हमने, डेल्टा की वैल्यू मिल गई, तो y = डेल्टा की जगह पे आ गया एप्सिलॉन की पावर 1/3, ये भी फाइंड किया हमने, साथ x वाली टर्म एज इट इज। अब इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास जो एक नई 4th ऑर्डर इक्वेशन मिल जाए, उसको सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इस इक्वेशन में, ठीक है, जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ। तो पुट करने के बाद ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रेगुलर परटुर्बेशन मेथड के साथ। तो उसी तरह कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 बोला था इसको इन फॉर परटुर्बेशन सीरीज। परटुर्बेशन की सीरीज के लिहाज से हमने वो सॉल्यूशन लेट किया, y = y0 + एप्सिलॉन y1 + एप्सिलॉन y एप्सिलॉन स्क्वायर y2 + अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया, ठीक है। ये परटुर्बेशन सीरीज है, अज्यूम कर लिए सॉल्यूशन को। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी 4th ऑर्डर, इसमें पुट किया। सिमिलरली वही मेथड के साथ अपने सॉल्व करना जिस तरह पहले हमने किया। तो अब ये पावर 4 है, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लें। तो इसको अपने शॉर्ट सिमिलरली करके ना, जिस तरह मैंने प्रीवियस किया, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसा कि मैंने जो सॉल्यूशन लेट किया था इन टर्म ऑफ x, सॉरी ये सॉल्यूशन x = x0 + x1 एप्सिलॉन + x2 एप्सिलॉन स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो बनाई थी उसको हमने सॉल्व किया था। और जब नई इक्वेशन बनाई उसमें क्या आया, हमारे पास x की पावर 4 थी, ठीक है। तो इधर भी वही है, लेकिन जस्ट इधर हमारे पास जो वेरिएबल है वो y इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। इसको भी आप उसी तरह एक्सपेंड करें, उसको सॉल्व करें। ये आपकी एक असाइनमेंट है, यूं समझ लें। इसको आप खुद ट्राई करें। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें, ताकि इसको मैं दोबारा रीटाइट करके आपको इसका सॉल्यूशन भी दे सकूं। तो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस मैंने बता दिया, जस्ट वही मेथड है इसमें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ y आ जाएगा, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक इन टर्म ऑफ x जो कि प्रीवियस फाइंड कर चुके हैं हम, ये वाला, ठीक है। अब आपने इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ y निकालना है, ठीक है। सिंगुलर परटुर्बेशन में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक इन टर्म ऑफ x और दूसरा इन टर्म ऑफ y। एक निकाल दिया, दूसरा आप खुद कोशिश करें। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो फिर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। उसके साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।